जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महाकाल। साथियों, युग टेक्निकल क्लासेस लेकर आए हैं आपके सामने एकदम बिल्कुल शानदार, जानदार, तबाही मचाने वाला वीडियो। जी हाँ साथियों, एकदम आज हम इस वीडियो के माध्यम से तबाही मचा देंगे। और कौन से टॉपिकों पर मचाएंगे तबाही, ये यहाँ पर लिख रखे हैं। एक कहानी के माध्यम से हम यहाँ पर करेंगे कवर। तो आपसे आग्रह है कि चैनल पर बने रहिए, वीडियो अंत तक देखे। करते हैं क्लास की शुरुआत। साथियों, हम एक कहानी के माध्यम से इन टॉपिकों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुनाव की। जी हाँ साथियों, चुनाव की, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो हम यहाँ पर चुनाव के माध्यम से इन टॉपिकों को क्लियर करेंगे। साथियों, चुनाव जीतने के लिए पार्टी का होना जरूरी है। अगर निर्दलीय भी खड़ा होता है तो वो उसके दम पे जीतता है। बाकी अगर पार्टी से टिकट लेकर खड़ा होता है कोई भी उम्मीदवार, तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो साथियों, हमारे पास एक पार्टी है और पार्टी का नाम क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पार्टी का नाम है EMF। ये हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी का नाम क्या है? EMF। साथियों, जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियां होती है ना, उसी प्रकार से ये हमारी पार्टी है। जैसे आपने नाम सुना होगा बीजेपी, आप, और फिर आती है अपने पास RLP, और आती है अपने पास BSP। क्या है? अलग अलग पार्टियां हैं। और आज हम विद्युत राशियों को कवर कर रहे हैं, विद्युत के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारे विद्युत क्षेत्र के अंदर भी एक पार्टी है जिसका नाम क्या है? EMF। अब साथियों, ये जो पार्टी है ना, ये क्या करेगी? विधानसभा के चुनाव के अंदर अपना उम्मीदवार उतारेगी। क्या करेगी? अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो साथियों, जो विधानसभा के चुनाव है विधायकों के, उसके अंदर ये अपना उम्मीदवार उतार रही। कौन सी पार्टी? EMF। और जो उम्मीदवार है उसका नाम क्या है? महिला कैंडिडेट है साथियों, तो उसका नाम क्या है? श्रीमती। ये तो अपन लगाते हैं सम्मान के लिए। और उसका नाम क्या है साथियों? धारा देवी। क्या नाम है साथियों उसका? धारा देवी। इसको किसका टिकट मिल गया? विधायक का। कौन सी पार्टी से? EMF पार्टी से। और कौन से विधानसभा क्षेत्र से मिला है साथियों? इसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से 3 गांव आते हैं। देखो साथियों, कितना छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, सिर्फ 3 ही गांव आते हैं। जीतना बिल्कुल आसान होगा। लेकिन देखते हैं, वोट भी डलवाएंगे और इनका रिजल्ट भी देखेंगे कि श्रीमती धारा देवी जीतती हैं या फिर हारती हैं। पार्टी के अंदर इसकी वैल्यू बढ़ती है या फिर घटती है। चलो आगे हम बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो गांव आता है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उसका नाम है चालकपुर। क्या नाम है साथियों? चालकपुर। दूसरे नंबर पर आता है साथियों कुचालकपुर। ये जो श्रीमती धारा देवी है, उसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 गांव आते हैं। पहला हो गया चालकपुर, दूसरा हो गया कुचालकपुर, और तीसरे नंबर पर आता है साथियों अर्ध चालकपुर। पार्टी से मिल गया इनको टिकट। किसको? धारा देवी को। चुनाव आने वाले हैं नजदीक। अब धारा देवी क्या करेगी? अपना जो विधानसभा क्षेत्र है ना, उसके अंदर प्रचार करेगी, प्रचार प्रसार करेगी। एकदम इनके काफिले के साथ गाड़ियां लेकर आएगी, एकदम होर्डिंग्स लगाएगी और अपना एकदम पूरा श्याम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। तो साथ ही ये जो धारा देवी है सबसे पहले पहुंचती कहाँ है? चालकपुर गांव के अंदर। अब आपको पता है, अगर मार्केट के अंदर कोई भी चीज आती है, कोई भी एनीवन कुछ भी, यानी कि मान लो मैं ही यूट्यूब के ऊपर क्लास ले रहा हूं, तो जो मेरे सब्सक्राइब हैं या फिर जो भी मेरे को देख रहे हैं ना, उसके अंदर कुछ तो पक्ष वाले हैं, कुछ विपक्ष वाले हैं, कुछ तो विरोध करते हैं, और आप जैसे जो प्यारे लोग होते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं, और आपसे हमें ये उम्मीद है। तो साथ ही ये जो धारा देवी है ना, ये प्रचार करने आए कहां पर? चालकपुर के अंदर, गांव के अंदर। अब यहां पर ये प्रचार करने आए, तो साथियों यहां पर क्या हुआ? कुछ तो इनके पक्ष वाले थे, मतलब जो धारा देवी को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ इनके विपक्ष वाले थे धारा देवी को, जो क्या कर रहे थे,
एकदम पीछे से षड्यंत्र रच रहे थे, साजिशें रच रहे थे कि भाई कैसे न कैसे करवा के अपन इस धारा देवी को यहाँ से बायकाट कर दे, इनको हरा दे। तो साथियों क्या होता है, जब वोटिंग शुरू होती है तो चालकपुर गांव के अंदर तो ये आगे निकल जाती है, कुछ वोटों से नहीं बल्कि बहुत कुछ वोटों से आगे निकल जाती है और इस गांव के अंदर जीत जाती है। मतलब इस गांव से इसकी नैया पार हो जाती है, पार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अपन गांव के अंदर आए तो क्या देखे, कुछ तो क्या थे साथियों पक्ष वाले थे, कुछ क्या थे यहाँ पे पक्ष वाले थे और कुछ क्या थे यहाँ पे विपक्ष वाले थे, पक्ष वाले थे और कुछ क्या थे यहाँ पे विपक्ष वाले। लेकिन चालकपुर के अंदर तो इनकी क्या हो गई, जीत हो गई साथियों, इनकी नैया पार लग गई, जीत हो गई। अब जीत होने का कारण क्या है, क्योंकि जो इनके पक्ष वाले थे ना वो ज्यादा थे और विपक्ष वाले कम थे, इसलिए यहाँ पर तो क्या हो गई, जीत गई। अब श्रीमती धारा देवी दूसरे गांव के अंदर प्रचार करने आती है या फिर वोटिंग शुरू होती है, तो धारा देवी को एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से, वो तो अपने मतलब उसमें ही थी, भाई अपन तो यहाँ भी जीत जाएंगे क्योंकि चालकपुर गांव के अंदर हम जीत ही गए। यहाँ पर आए तो एकदम माहौल उल्टा हो गया साथियों, क्या होता है यहाँ पर ये हार जाती है। अब यहाँ पर हारने का कारण क्या होता है, क्योंकि साथियों जो ये चालकपुर गांव था ना, ये चालकपुर गांव के अंदर क्या हुआ कि जो एक तो पक्ष वाले व्यक्ति थे इनके और एक क्या थे विपक्ष वाले। तो यहाँ पर ग्राफ क्या रहा साथियों, जो पक्ष वाले व्यक्ति थे ना वो तो क्या थे कम, पक्ष वाले व्यक्ति क्या थे गिने चुने ही थे और विपक्ष वाले क्या थे एकदम काफिला था। जो धारा देवी है ना उसको पटक दिया धड़ाम, मतलब एकदम हार हो गई। मतलब यहाँ पर तो ऐसा काम हो गया कि जमानती जब्त हो गई, किसकी, धारा देवी की। साथियों ये वीडियो ये राजनीति से जोड़ने का मेरा यही मकसद है कि मैं ये जो टॉपिक है ना मेरे सामने मैं इनको क्लियर करवा दूं। और एक बात बताऊं साथियों, अगर आपका कोई भी टॉपिक एकदम क्लियर है, आप उस टॉपिक के अंदर एकदम बिल्कुल क्लियर हो तो आप कैसे भी समझा सकते हो। तो साथियों ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है और मैं आपको इसको माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो कुचालकपुर गांव के अंदर श्रीमती धारा देवी की जमानत जब्त हो जाती है, मतलब हार जाती है। अब बात करते हैं अर्धचालकपुर के अंदर, यहां पर आते हैं क्या प्रचार करने के लिए, वोटिंग के लिए कि भाई साहब माना जिताओ। अब जो धारा देवी है इन्हें क्या सीख लिया, सबक सीख लिया, कौन से गांव से, कुचालकपुर से। चालकपुर को तो भूल ही गई, जीत गई लेकिन भूल गई क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब क्या हुआ, अर्धचालकपुर में आती है। अब यहां पर भी कंडीशन वही, कुछ तो होते हैं पक्ष वाले और कुछ होते हैं विपक्ष वाले। कहने का मतलब ये हुआ, पक्ष वाले तो कह रहे थे कि चालकपुर में भी जीत गई, यहाँ पे हम जिताएंगे। विपक्ष वाले कह रहे थे कुचालकपुर में भी हार गई और यहाँ पर भी धारा देवी को हम हराएंगे। अब जो ये धारा देवी है इसने सोचा, एकदम माइंड लगाया, एकदम राजनीति रातों रात एकदम खेल पलटने वाला काम किया। किसने, धारा देवी ने। अर्धचालकपुर वाले जो व्यक्ति थे उनसे बोला, भाई दादा भाई हो मन जिता दे। अर्धचालकपुर की जो जनता थी उससे हाथ जोड़कर कि साहब ते तो श्याम दाम दंड भेद कुछ भी करो लेकिन मेरे को यहाँ से जितवा दो। तो अर्धचालकपुर वाले लोगों ने कहा कि हम आपको जितवा देंगे, लेकिन क्या लगेगा, आजकल राजनीति के अंदर वही खाना पीना। तो अर्धचालकपुर वालों ने डिमांड करी, भाई हमें तो पिला दो आप, हम आपको वोट दे देंगे। तो धारा देवी ने सोचा कि भाई कुचालकपुर तो अपने हाथ से गया, कम से कम इसको तो ले अपने अंडर में। तो अर्धचालकपुर वालों ने क्या करी, मांग करी। मांग किसकी करी, भाई आप हमें पिला दो खिला दो, हम आपको वोट दे देंगे। तो चलो साथियों, अब हम ये तो थी अपने पास एकदम कहानी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन ये सिर्फ समझाने के हिसाब से कहानी बनाई थी। अब इन टॉपिकों के ऊपर बात करते हैं अपन। चलो करते हैं शुरुआत। यहाँ पे लिखा हुआ है ईएमएफ। तो ईएमएफ से साथियों अपने पास बनता है क्या, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे बोला जाता है विद्युत वाहक बल। और ये जो धारा लिखा हुआ है ना, इससे अपन समझेंगे यहां पर क्या, करंट। क्या समझेंगे इससे, करंट, जिसे बोला जाता है साथियों क्या, विद्युत
धारा, विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसका मतलब होता है विद्युत धारा। अब यहां से हमारे प्रत्येक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। अब साथियों ये पार्टी है, अब ये क्या करेगी? चुनाव जितवाने के लिए क्या करेगी? टिकट बांटेगी, विधायकों को भेजेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो ये ईएमएफ होता है ना, किसी परिपथ के अंदर क्या करता है? विद्युत धारा भेजता है, या फिर किसी परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है। कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों को फोर्स करने वाला जो बल होता है, या फिर विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला जो बल होता है, उसे क्या बोला जाता है? ईएमएफ। आई बात समझ में? अब साथियों बात करते हैं अपन, ये जो ईएमएफ होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट। और इसको किससे मापते हैं अपन? वोल्ट मीटर के माध्यम से। धारा क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा की परिभाषा क्या हुई? किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। सबसे पहले आएगी किसके अंदर? चालक के अंदर। अब चालक के अंदर ये क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। कहने का मतलब जो चालक होते हैं ना, उनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाहित हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर पक्ष वाले अधिक थे, विपक्ष वाले कम थे। तो ये जो पक्ष और विपक्ष है ना, तो विपक्ष को तो मैं यहां से समझता हूं प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसे बोला जाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। यहां तक आए बात समझ में? और पक्ष वाले क्या होते हैं अपने पास? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। अब इनके बारे में बात करते हैं। साथियों पहले बात करते हैं अपन प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अंदर जो विरोध उत्पन्न करता है, विरोध, और इसे किससे दर्शाते हैं? आर से। यहां तक आई बात समझ में? अब बात करें अपन कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस इसका क्या हो जाएगा? उल्टा एकदम। क्या होगा? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में जो सहयोग प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, उसे क्या बोला जाता है साथियों? कंडक्टेंस। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अब बात करते हैं अर्धचालक के अंदर। ये जो अर्धचालक है ना, चालक और कुचालक के मध्य की कड़ी है। कहने का मतलब ये हुआ, इनके अंदर जो विद्युत धारा है ना अपने पास आई, ये प्रवाहित भी होगी, और विद्युत धारा आई प्रवाहित भी नहीं होगी। मतलब साधारण स्थिति के अंदर इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। कहते हैं ना कि जब ये श्रीमती धारा देवी यहाँ पर वोट मांगने आई थी, तो ये अर्धचालकपुर का जो गांव के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम हमें कुछ लालच दो, हमें कुछ खिलाओ पिलाओ, तब हम तुम्हें वोट देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, साधारण स्थिति में जो अर्धचालक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन जब कुछ कंडीशन होती है तब ये क्या बनते हैं? चालक। और वो कंडीशन क्या होती है? या तो इनके अंदर क्या मिला दो आप? अशुद्धि, अशुद्धि मिला दो, या फिर इनका क्या बढ़ा दो आप? तापमान, तापमान इनका अगर बढ़ा दोगे और इनके अंदर अशुद्धि मिला दोगे, तो ये क्या हो जाएंगे? चालक हो जाएंगे। तो श्रीमती जो धारा देवी थी ना, उन्होंने अर्धचालकपुर गांव के अंदर जीतने के लिए क्या मिला? इनको अशुद्धि खिलाए, मतलब ड्रिंक। कहने का मतलब ये हुआ, अशुद्धि मिलाई और तापमान बढ़ाया, तब जाकर इनके अंदर क्या हुई? धारा प्रवाह हुआ, तब जाकर इनके अंदर श्रीमती धारा देवी जीती। अब वो यहाँ पर पक्ष विपक्ष। अब बात करते हैं अपन किसके बारे के अंदर? यहां तक कंप्लीट हो गए साथियों। ये देखो, ये जो विद्युत वाहक बल हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर विद्युत धारा हमने कंप्लीट कर ली, यहाँ पर श्रीमती धारा देवी पर। प्रतिरोध क्या होता है? पक्ष विपक्ष से समझते हैं अपन। कहने का मतलब विद्युत धारा प्रवाह का जो विरोध करता है, उसे बोला जाता है प्रतिरोध। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है? पक्ष वाले, मतलब चालकपुर में जिता दिए। जो श्रीमती धारा देवी है ना, उसको चालकपुर में किसने जिताया? कंडक्टेंस ने। और श्रीमती धारा देवी को चालकपुर में किसने हराया? प्रतिरोध को। यहां तक आए बात समझ में? कंडक्टर क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इंसुलेटर क्या होता है? जिसे हिंदी में बोला जाता है कुचालक, जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। और इंसुलेटर हमने बात कर ली। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह विशेष परिस्थितियों में होता है, जब इनकी क्या करी जाती है? खिलाई पिलाई, अशुद्धि मिलाई जाती है, तापमान बढ़ाया जाता है। यहां तक आए के बात समझ में साथियों? चलो साथियों, सबसे पहले अपने टॉपिक था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? EMF। ये क्या होता है? किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने वाले बल को क्या बोलती है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मात्रक क्या होता है साथियों, मात्रक, इसका मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट। और इसे मापने के लिए मतलब ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, उसको मापने के लिए किसकी लिया जाता है साथियों, वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर के द्वारा इसका मान निकाला जाता है। यहां तक आए बात समझ में। और परिभाषा क्या होती है इसकी साथियों, क्या होता है, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को जो प्रवाह करने वाला जो बल होता है ना, उसे क्या बोला जाता है साथियों, ईएमएफ। सोचता हूं यहां तक कंप्लीट हुआ होगा। दूसरे नंबर पर थी साथियों अपने पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोला जाता है विद्युत धारा। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। साथ ही सबसे पहले विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। आए बात समझ में। और जो इसका मात्रक होता है ना साथियों, मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, जिसे किसे दर्शाते हैं, ए से। और जो ये विद्युत धारा है ना, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है साथियों, इसका प्रतीक चिन्ह होता है आई। और जो इसको मापने वाला यंत्र है ना, मापने वाला यंत्र क्या होता है साथियों, एमीटर। और ये जो एमीटर होता है इसको लगाया जाता है परिपथ के कौन से, श्रेणी क्रम में। यहां तक आएगा समझ साथियों, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और जो विद्युत धारा होती है ना, बेसिक रूप से दो प्रकार की होती है साथियों। कितने प्रकार की, एक होती है अपने पास एसी, एक होती है डीसी। एसी को बोला जाता है प्रत्यावर्ती, क्या होती है साथियों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। यहां तक आई बात समझ में। और जो डीसी होती है इसे बोला जाता है डायरेक्ट करंट। और ये क्या होती है अपने पास, दिष्ट धारा। अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, समय के साथ क्या होता है, इसका मान और दिशा दोनों क्या होते हैं, बदलते। करने का मतलब ये हुआ, ये देखो समय के साथ क्या होती है, बदलती है। यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस हो गई, इस पर इसकी दिशा ये है, और यहाँ पर इसकी ये दिशा हो गई, है ना। ये क्या है अपने पास, समय, ये हो गया प्लस और ये माइनस। समय के साथ मान और दिशा बदल रही है किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की। दिष्ट धारा का ना तो मतलब दिशा नहीं बदलती, क्या होती, दिष्ट धारा का क्या होता है अपने पास, दिशा नहीं बदलती, सिर्फ इसकी एक ही दिशा रहती है, ये देखो, है ना। आई बात समझ में। अब बात करते हैं साथियों अपन किसके बारे में, अपने पास क्या था, प्रतिरोध, जिसे बोला जाता है रेजिस्टेंस, जिसे बोला किया जाता है प्रतिरोध। यहां तक आएगी बात समझने साथियों। अगर इनके ऊपर अपन बात करें तो डीपली से, और इनके अलग प्रकार है, एसी भी अलग प्रकार की होती है, डीसी भी 3 प्रकार की होती है। तो अपन जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएगी उनके ऊपर हम बात करते जाएंगे। ये बेसिक है एकदम इनका। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है ना, उसके मार्ग के अंदर जो विरोध उत्पन्न करता है ना, उसे क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की परिभाषा मैंने बता दी। इसका जो मात्रक होता है ना साथियों, मात्रक होता है क्या, ओम होता है इसका मात्रक, जिसे दर्शाते हैं किससे, ऐसे। इसके बाद में इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है साथियों आर। यहां तक आएगा समझ। इसके बाद में होता है अपने पास, इसे मापते किसे, मापन किसे किया जाता है साथियों, ओम मीटर से किया जाता है। अब ये 3 के बारे में अपन बात करी, तो इनको मापने का एक और उपकरण है, क्या होता है, मल्टीमीटर। नाम ही मल्टीमीटर है। तो इनसे क्या कर सकते हैं अपन, इन तीनों राशियों को माप सकते हैं। किस को, वोल्टेज को, ईएमएफ को, और ये करंट को, और रेजिस्टेंस को, इन तीनों को इससे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है साथियों अपने पास कंडक्टेंस, जिसे बोला जाता है चालकता, है ना। क्या होता है कंडक्टेंस। साथियों ये क्या होता है, ये एकदम इसका उल्टा होता है, इसे किससे दर्शाते हैं, इसका जो प्रतीक चिन्ह है ना, प्रतीक, इसका प्रतीक चिन्ह है साथियों जी। और ये क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, साइमन इसका मात्रक होता है। और ये किसका उल्टा होता है, ये है प्रतिरोध का
व्युत्क्रम होता है। क्या होता है साथी? व्युत्क्रम होता है।